उस लड़की को इसलिए अपने घर लाई हो ताकि उसे अपने गुस्से, नफरत और शक की आग में जला सको। वो किसी को अपनी मदद के लिए भी नहीं बुला सकी। उसे किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है? आप है ना उसके हर दर्द की दवा। तुम बात को बढ़ा रही हो मिशेल। अगर यही सब कुछ करना था तो मुझे और शिजा को इस अजाब में डालने की क्या जरूरत थी? शिजा के लिए तुम्हारी अम्मी और दूसरे रिश्तेदार काफी थे उसे दुख देने के लिए। असल आप अपने रवैये से मेरी और शिजा की दोस्ती को कत्ल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे शिजा से नहीं आपसे शिकवा है। मुझे मिशेल को यूं बदगुमान नहीं करना चाहिए, वरना शिजा मुझसे छिन जाएगी। मुझे मसलियत की चादर ओढ़नी होगी और मुझे बहुत सोच समझ के चलना होगा। अच्छा मिशेल, प्लीज रो मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जब तुम मेरी मोहब्बत पर शक करती हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा चल, अपना मूड ठीक करो। मम्मी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हुस्ना, कैसा दर्द हो रहा है बताओ तो सही। हुस्ना, शायद मुझे अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है। दादी ये पासपोर्ट तो छुपाए। मिशेल, ये शादी तुम पे कोई जबरदस्ती मुसल्लत नहीं की गई। इनफैक्ट हम सब की मुखालफत के बावजूद तुमने ये शादी करवाई। काश उस वक्त तुमने अकल से काम लिया होता मिशेल, तो आज हम सब सुकून से होते। अब जो किया है ना, उसे तरीके से निभाओ। निम्रा, नबील, जल्दी से आओ, देखो हुस्ना को क्या हो गया। नबील देखो देखो हुस्ना को क्या हो गया, जरा जल्दी से एम्बुलेंस को बुला दो। मैं कॉल करता हूँ। हाँ हाँ बेटा। हुस्ना, हुस्ना क्या हुआ तुम्हें? बहुत हो रहा है दर्द। शिजा, रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो। अम्मी, अगर आपने अभी भी मेरा साथ ना दिया तो मैं मर जाऊंगी। अरे आखिर हुआ क्या है शिजा? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मी, इस शादी ने मिशेल को मुझसे दूर कर दिया। मेरी खुशी ढूंढने की कोशिश में वो खुद आंसू में डूब रही है। फिलहाल तो मुझे तुम आंसू में डूबी नजर आ रही हो। मुझे उसके दूर होने की परवाह नहीं है, अरसल के तुम्हारे करीब आने की खुशी है। अम्मी, आप नजमा आंटी की बातों में मत आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत बयानी तुम कर रही हो शिजा। वो तो मुझे असल सूरत हाल से आगाह करती रहती है। मिशेल को अरसल का तुम्हारी तरफ रागिब होना बहुत तकलीफ दे रहा है और मुझे बहुत राहत। अम्मी, खबरदार, जो तुमने मिशेल की मोहब्बत में कोई उल्टा सीधा कदम उठाया, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दादी, आपने खाना भी नहीं खाया। नबील साहब ने सख्ती से बोला है कि ये दूध आपने लाजमी पीना है। हुस्ना पता नहीं कब अस्पताल से वापस आएगी। दादी, इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएगी, बस ये दूध पी ले, वरना नबील साहब बहुत गुस्सा करेंगे।
क्या रट लगाई हुई है तुमने, दूध पी ले और पता नहीं ये नबील कहाँ गायब हो गया। वो इधर ही हैं। दादी आप लोग अगले हफ्ते जा रहे हैं ना? अच्छा तुम जाओ, दूध यहीं रख दो, मैं खुद ही पी लूंगी। ठीक। हेलो हेलो दादी। आसिर बेटा, शुक्र है तुम्हारा फोन आ गया। हुस्ना को पेंडिस का बहुत सख्त दर्द हुआ, वो हॉस्पिटल में है और बेटा मैं बेइंतहा परेशान हूँ। दादी हुस्ना की कॉल आई थी, मुझे हॉस्पिटल बुलाया, बस मैं वही जा रहा हूँ। उससे सब डिस्कस करके आपको कॉल करूँगा। ये बैग मुझे सीढ़ियों के पास मिला था। क्यों छुपाया था ये और क्या करने जा रही थी तुम? मिशेल प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई एम सॉरी ना शिजा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं क्यों इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। तुम्हें हर्ट कर देती हूँ, खुद पे इख्तियार ही नहीं रहता मेरा। इसीलिए मैं तुमसे और इस घर से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ मिशेल। खुदा के लिए रहम करो मुझ पर और खुद पर, और मुझे चले जाने दो यहाँ से। शिजा, क्यों परेशान करिए आप हमारी बीवी को? किसका फोन था माँ? हुस्ना का फोन था, खुद अस्पताल में है और फिक्र मेरी कर रही है। बहुत ख्याल रखती है आपका। वैसे बहुत नावक बीमार हुई है वो। खैर निमरा कह रही थी कि वो सारी तैयारी करवा देगी आपकी। नबील बेटा, मुझे तुम अपने साथ मत लेकर जाओ। अभी तुम्हें तौफीक का ही गम नहीं भुला सकी, वहां जाके मेरा और दिल घबराएगा। हम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? तौफीक भाई के बाद निमरा और भाभी के सहारे आपको नहीं छोड़ सकता मैं। वैसे वो खुद भी आपकी जिम्मेदारी लेने से घबरा रही हैं, तो फिर कैसे रहेंगी आप उनके आसरे पर? मुझे किसी आसरे की जरूरत नहीं है नबील। कुछ दिनों में हुस्ना भी आ जाएगी और इस शहर में मेरे बहुत जानने पहचानने वाले लोग हैं जो मेरा ख्याल रखेंगे। अगर आपका मतलब आज़र से है ना, तो मैं उस शख्स का नाम भी सुनना नहीं चाहूंगा जिसकी वजह से आप सबके दरमियान दूरियां पैदा हुई हैं। और तौफीक भाई अपनों से बदगुमान होकर इस दुनिया से गए। असल मैं बहुत बुरी हूँ, बार बार शिजा को हट कर देती हूँ और अब ये घर से जाने की बात कर रही है। नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, बस मुझसे तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें बेख्तियार कर देती है। तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और शिजा ये बात अच्छी तरह से जानती है। मैं तो अच्छी तरह से ये बात जानती हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि आप नहीं समझते। चलो मिशा, मेरे ख्याल से अभी तुम्हारी दोस्त गुस्से में है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसके लिए तुम्हारी खुशी और जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तुम अपने साथ मिशेल को भी ले जाओ, क्योंकि मैं उसे अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। याद रखो, अगर तुम अभी चली गई तो कल सुबह मिशेल भी हमेशा के लिए अपने घर चली जाएगी। नहीं नहीं नबील, तुम्हें किसी ने गलत बताया है।
आसर तो बहुत प्यारा और मोहब्बत करने वाला बच्चा है, जब ही तो तौफीक मुझे उसके पास छोड़ना चाह रहा था। अम्मा, तौफीक भाई ना कुछ दिनों के लिए आपको उसके पास रखना चाह रहे थे, और वैसे भी मेरे होते हुए किसी ऐसे शख्स के पास रहने के लिए आप सोच भी कैसे सकती हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक ही ना हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। अब मेरी जिंदगी ही कितनी रह गई है, इस उम्र में मुझे ऐसे मुल्क में क्यों लेके जा रहे हो जहाँ के लोग, माहौल सब अजनबी है मेरे लिए। अरे माँ, आप आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर ही जाएंगी, और मैं ना आपके लिए एक बहुत अच्छी सी मेड भी रख दूंगा। यही बातें तो मेरा दिल दहला रही हैं कि अब मैं मेड के साथ रहूंगी और तुम्हारे पास वहां वक्त ही कहाँ होगा मुझे देने के लिए। ओफो माँ, बेकार के ना दिल में वहम मत डालें। और हाँ, कल मुझे आप अपना पासपोर्ट दे दीजिएगा, आपके टिकट्स कंफर्म करवाने हैं। और ये दूध ऐसे क्यों पड़ा है, खत्म करें इसे। लगता है इस बार तुम्हारी दोस्त तुमसे ठीक ठाक नाराज हो गई है। देखो अभी तक दरवाजा बंद। मुझे पता है। खैर आप ऑफिस जाएं, मैं इंशाल्लाह इसे मना लूंगी। अरे वाह, आज मुझे भूखा ही ऑफिस भेजने का इरादा। नहीं नहीं, मुझे याद है। एक्चुअली मैं नीचे आंटी आपका डाइनिंग टेबल पे वेट कर रही है, मैं आज ज्वाइन नहीं कर सकूंगी, सॉरी। नो प्रॉब्लम, तुम दोनों आराम से नाश्ता कर लेना। माँ, पूरा कमरा छान लिया है हमने, आखिर आपका पासपोर्ट कहाँ गया? बेटा मुझे खुद भी बड़ी हैरत हो रही है कि कमरे से पासपोर्ट कहाँ गायब हो गया। अरे हुस्ना ने कहीं डस्टबिन में तो नहीं डाल दिया? उसने एक दिन अलमारी में से काफी चीजें निकाल के ना डस्टबिन में डाल दी थी। हुस्ना से पूछने का कोई फायदा भी नहीं है, 3-4 दफा उसे कॉल्स कर चुकी हूँ, वो नहीं अटेंड कर रहे हैं। मैंने हुस्ना से पूछा था, कहने लगी मैंने पासपोर्ट अलमारी में ही रखा है। माँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम मीटिंग्स हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा। बेटा तुम अपना नुकसान मत करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही ना, तो इसमें अल्लाह की मसलियत होगी। हो सकता है यहाँ की मिट्टी ही मेरे नसीब में हो। अब फिक्र ना करें चाचू, इंशाल्लाह हम जल्द दादी का नया पासपोर्ट बनवा लेंगे, और आप भी वीज़ा लगवा दीजिएगा। मैं खुद लेकर आऊंगी दादी को आपके पास। जा रही हो उससे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मामा देखिए, गलती मेरी भी तो है। अब अगर अरसल फिक्रमंद हो रही थी शिजा के लिए, तो उसमें शिजा की गलती तो नहीं है ना जो मैंने मुंह फुला लिया। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। पहले तुम उसे खुशी खुशी अपने घर अपनी सौतन बना के ले आई, और अब मुकम्मल तौर पर अपना मियाँ उसके हवाले करने का सोच रही है। मामा ऐसा कुछ नहीं है, अरसल तो बस। मैंने जिस बेकरारी से अरसल को किचन में जाते हुए देखा था, उस लम्हे ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। मुझे तुम पे हैरत है, अरसल के प्यार के 2 मीठे बोल कैसे तुम्हारी अक्ल को मफलूज कर देते हैं। मामा प्लीज, अरसल की आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें वहां सिर्फ शिजा नजर आएगी। मिशन, तुम्हारे जज्बाती फैसले ने आखिर मुझसे तुम्हें छीन नहीं लिया। क्यों होती है एक मर्द की मोहब्बत इतनी ताकतवर कि जिसके सामने जैसे बाकी सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। मेरी ज़रा सी तकलीफ पर तुम्हारी आंखों में जो आंसू आ जाते थे, अब वो आंसू शायद तुम्हारे महबूब की अमानत हो गए हैं, और मैं कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ।